हेलो दोस्तों, डी के बायो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत का पहले फार्मूला हमारे पास परिभाषा है। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशत कहते हैं। किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलेय की मात्रा जो होता है, विलेय की जो मात्रा होता है ml में, आयतन प्रतिशत कहते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है आयतन प्रतिशत बराबर ए बी है। देखिए यहाँ पर बी क्या है, विलेय, और यहाँ नीचे टी है। देख लीजिए नीचे टी है, तो टी क्या है, विलयन। इसका मतलब विलेय का आयतन बी है ना, तो विलेय का आयतन किस में, ml में, और विलयन का आयतन किस में, ml में, और इनटू में है 100। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको इस पे मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 ml C2H5OH, अर्थात ये हो गया हमारे पास एथिल अल्कोहल को 20 ml H2O जल के साथ मिलाया गया, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर पता है कि भैया, अब इधर देखिएगा, जैसे हमारे पास ये हमारा एक बीकर है, इसमें जल है, जल अर्थात H2O है। और हमें एक चीज़ बताइए, H2O कितना है, 20 ml, और इसमें मिलाया क्या जा रहा है, तो C2H5OH मिलाया जा रहा है 10 ml। तो अब इधर देखिए, विलयन हमारा कितने का तैयार होगा, 20 या 10, या कुल मिला के विलयन कितने का तैयार हो गया, 30 का। तो हमें दिया है, पहले लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हमें दिया है विलेय का आयतन अर्थात बी कितना दिया है, इनमें से जो कम होगा वही विलेय होगा। तो कितना है भैया, हमारे पास दिया है 10 ml, और इनमें से जो ज़्यादा होगा वो विलायक होता है। जो कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। तो अब इधर देखिएगा, इसका मतलब ये जो 20 ग्राम है, 20 ग्राम जो जल है, 20 ml जो जल है, वह क्या है, विलायक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विलायक का आयतन भी ए कितना दिया है, 20 ml। अब हमें विलयन का निकालना है, तो विलयन का आयतन क्या होता है भैया, विलयन का आयतन बराबर क्या होगा, विलेय प्लस में विलायक, विलेय प्लस में विलायक। ये ध्यान दीजिएगा, विलेय कितना है 10 और विलायक कितना है 20, तो कुल मिला के कितना निकल गया हमारा, 30 ml निकल गया विलयन का। अब हम अपने फार्मूले में रख देंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फार्मूला है कि भैया आयतन परसेंटेज बराबर, आयतन प्रतिशत बराबर हमारा है VB बटा में VT इंटू में 100, लेकिन यह रहेगा ml में। तो हालांकि ml में ही दिया है, तो हम यहाँ पर रखेंगे VB। ये जो विलयन का आयतन निकला है ना, यही VT है, और VB हमें ऊपर दिया है 10, तो हम यहाँ पर रख देंगे 10, और बटा में हमारे पास VT कितना है, VT हमारे पास आया 30, तो 30 रख देंगे, और गुणा में कितना, 100 का। तो 1 0 से 1 0 कट गया मेरा, यहाँ 100 बटा कितना आ गया, 3, 100 बटा कितना आ गया, 3। अब 100 बटा 3 का मतलब कितना होता है भैया, 100 बटा 3 का मतलब, तो जब 100 में मैं 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 33.33 करके आएगा। तो हमारा आयतन परसेंटेज कितना आ गया, इतना आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहे 50 ml HCl को 250 ml जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन का आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये देखिए 50 ml जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह घोल दिया गया है, घुल चुका है किसमें, 250 ml जल में।
तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास विलेय का आयतन कितना है, विलेय का आयतन अर्थात VB कितना है 50 ml। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50 ml। अब यहाँ पर देखना विलायक का आयतन कितना है, बोला गया है 250 ml। तो विलायक VA कितना है 250 ml। अब एक चीज़ बताइए, तो VT क्या निकलेगा। तो हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिखवाया है, विलेय का जो आयतन होता है, विलयन का जो आयतन होता है, विलेय प्लस में विलायक को मिलाएंगे तभी हमें विलयन का आयतन प्राप्त होगा। तो चलिए इसका मतलब VB प्लस में VA का योग होगा यह। तो VT बराबर हमारा निकलेगा VB, B कितना है हमारे पास, B है 50 और यह है 250। तो कुल मिलाकर कितने का निकल गया अभी आयतन हमारा 300 का निकल गया, 300 ml हो गया। अब हम रख देते हैं फार्मूले में, फार्मूला हमारा क्या होता है भैया, फार्मूला होता है VB बटा VT ml में इंटू 100। तो VB, तो यहाँ पर आयतन परसेंटेज निकाल लेते हैं, आयतन प्रतिशत बराबर B कितना है हमारे पास 50 है, VT कितना निकला 300 और गुणा में कितना 100 का। अब इधर देखिएगा ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट जाएगा, यहाँ 50 बटा कितना आया 50/3 आया। तो हमारा भाग देने पर कितना आ जाएगा 16×3 = 48। इसका मतलब 16.67% करके आएगा, 6-7% लगभग में, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमारा यह आ गया आयतन परसेंटेज। तो आई होप आयतन प्रतिशत का परिभाषा और न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, आशा है समझ में तो आया ही होगा। चलिए आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल पे इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। और दूसरों को भी बताएं जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, उनको भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।